ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज का हमारा टॉपिक होगा कि एक चैप्टर क्लोज हो गया और मार्केट अहम तरीन सपोर्ट के करीब, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्राइडे वाले दिन वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि मार्केट अहम सपोर्ट यानी कि जो मार्केट के सपोर्ट लेवल से मार्केट ब्रेक कर चुकी है और मार्केट अपनी करेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। और मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगी तो मार्केट आपकी डल रहेगी। 500 से 1000 पॉइंट भी माइनस हो सकती है, ये वीलॉग के अंदर बताया गया था। तो आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्ट ही से थोड़ा सा डल एक्टिविटी के साथ स्टार्ट रही और पूरा दिन हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी नहीं थे मार्केट के अंदर। तकरीबन 2 सवा 2 बजे तक 200 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और फिर हमने देखा 3:30 बजे तक कुछ वॉल्यूम्स जनरेट हुए। मार्केट स्टार्टिंग में 400-500 पॉइंट माइनस थी और फिर हमने देखा लास्ट में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा और उसके बाद मार्केट फाइनली तकरीबन अगर देखा जाए तो 1000 और 1000 तकरीबन 1095 पॉइंट माइनस तक गई और इसके बाद तक मार्केट ने लो लेवल लगाया 62,717 का और मार्केट ने क्लोजिंग दी 62,773 के पास 1039 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स में भी अगर हम देखें तो कमी रही, 316 मिलियन के वॉल्यूम्स रही। अगेंस्ट अगर हम देखें फ्राइडे वॉल्यूम के तो 412 मिलियन के वॉल्यूम्स, यानी वॉल्यूम्स में भी कमी रही। साथ साथ अगर हम देखें तो जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ गया जिसमें स्टेट बैंक ने जो रेट था वो अनचेंज रखा, यानी 22% को यानी कि बरकरार रखा। एक्सपेक्टेशन जो 50% यही थी कि रेट जो है वो आपका अनचेंज रहेगा और 50% उम्मीद थी कि रेट के अंदर गिरावट हो सकती है। आपके सामने एक चार्ट भी है जिसमें 5 महीनों से अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट हमारा अनचेंज है और 22% पे लॉक हो चुका है। जबकि अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम ऐसा ही हुआ कि कुछ टाइम यानी कि इंटरेस्ट रेट बरकरार रहता है फिर डिक्लाइन करना शुरू करता है, क्योंकि हमारे टी बेस के ऑप्शंस कम हो रहे हैं। हमारे जो है वो सेविंग सर्टिफिकेट जो थे उनके रेट में डिक्लाइन आ चुका है। तो ये आने वाले दिनों में जो इस वक्त जो अनचेंज रहा है ये भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अनचेंज का मकसद ये कि इंटरेस्ट रेट को मजीद नहीं बढ़ाया जा रहा। तो ये देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर बढ़ाते तो नेगेटिव न्यूज़ हो जाता, अगर अनचेंज कर देते मतलब अगर कम कर देते तो बेहतरीन न्यूज़ हो जाती और मार्केट आपकी एक डायरेक्शन मिल जाती मार्केट को। लेकिन चूंकि हमारा एक स्लोगन भी है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, जब तक न्यूज़ या रूमर्स कंफर्म नहीं होती है तब तक उसके अंदर सेलिंग प्रेशर या यानी कि एक तेजी का प्रेशर चल रहा होता है। लेकिन चूंकि ये रूमर्स थी कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा, वो फिक्स हो चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है, तो अब इसका असर मार्केट इतना ज़्यादा लेगी नहीं इसका, बल्कि मार्केट अब यानी कि चैप्टर क्लोज कर चुकी है। अब 2 महीने के लिए रेट आपका फिक्स हो चुका है, तो इंशाल्लाह जो मार्केट ओवरसोल्ड है वो रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज तकरीबन तमाम सेक्टर्स में एक तरह से ब्लड बात रहा। ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन। अगर पॉजिटिव साइड पर देखें तो टोबैको, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी, इनमें हमने स्लाइटली इजाफा देखा। इसके साथ साथ आज बोर्ड मीटिंग्स भी थी जिसमें एक्साइड, एयरलिंक, कॉलगेट इंटरनेशनल के कुछ रिजल्ट भी थे। और साथ साथ अगर हम देखें तो हमने कल कुछ स्टॉक्स भी दिए थे फ्राइडे वाले दिन जिनके रेजिस्टेंस लेवल आपको बताए थे, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुए, जिसकी वजह से हमने देखा कि उनमें तेजी भी जनरेट नहीं हुई। कैबिनेट अप्रूव इंक्रीज इन पैड अप कैपिटल ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक गुड न्यूज़ है कि पैड अप कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, जो टॉप 10 जो डिविडेंड जो स्टॉक्स देते हैं कंपनी, उनकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी गई है, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है तो हमने इन स्टॉक के ऊपर नजर रखना होगा जो डिविडेंड अच्छा अनाउंस कर सकते हैं। मारी पेट्रोलियम का रिजल्ट रहा और बेहतरीन कैश डिविडेंड दिया मारी पेट्रोलियम ने 98 रुपीज़ पर शेयर। और साथ ही अगर हम देखें तो अर्निंग भी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रही हमारी पेट्रोलियम की, 137.64 यानी कि अर्निंग रही पिछले साल से, यानी कि बेहतरीन रही। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो यानी कि काफ़ी सारी जो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी थी जिसमें चाइना के रोल ओवर की बात की गई है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि चाइना का जो $2 अरब का जो लोन है वो रोल ओवर हो जाएगा और साथ ही ये हमारी मैशत को मजीद यानी मामला बेहतर करेगा। इलेक्शन सीजन चल रहा है, आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान भी मार्केट थोड़ा सा यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, लेकिन अगर इलेक्शन ऑन टाइम जैसे कि मामला हो जाते हैं तो ये मार्केट को मजीद जैसे जैसे टाइम करीब आता जाएगा इस तरह मार्केट भी यानी कि बेहतर होती जाएगी। लेकिन चूंकि एक चैप्टर
जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला था वो क्लोज हो चुका है और इंशाल्लाह अब जो मार्केट है वो आपकी रिजल्ट सीजन के ऊपर जाएगी और दूसरा जो चैप्टर है उसके ऊपर काम करना शुरू करेगी। अगर हम इंटरनेशनल के मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका तकरीबन $77.38 के पास। 79 का टारगेट दिया था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया और फिर इसमें हमने डिक्लाइन भी देखा 63 पैसे। 80 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी है, अदरवाइज डिक्लाइन आ सकता है। सिल्वर गोल्ड में हमने इजाफे की बात की थी, 23.19 पे आ चुका है, जबकि आज 32 प्लस है। और गोल्ड में अगर देखा जाए तो 2054.70 चल रहा है, यानी $18.60 प्लस है। गोल्ड सिल्वर मजीद थोड़ा यहाँ से अप हो सकते हैं, लेकिन हायर साइड पर प्रॉफिटिंग कीजिएगा, दोबारा इनमें गिरावट होगी हायर साइड से। और डॉलर इंडेक्स में फिर इजाफा एक्सपेक्टेड है क्योंकि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से फिर डिसीजन लिया जाएगा, तो ये हमने ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तो 63,239 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 62,231 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट अगर हम देखें तो तकरीबन इस पिछले वीक से लेके इस वीक तक 1192 पॉइंट ओवरसोल्ड हो चुकी है। और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 10,157 पॉइंट, यानी मार्केट ने अच्छे खासे 3,000 पॉइंट की डिक्लाइन किया है इस पूरे 2 वीक के अंदर। इस जनवरी के अंदर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा यानी अपने आपको डिस्काउंट किया। टेक्निकल परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए मार्केट के पास एक ब्रेकआउट लेवल था जो मार्केट यानी 64,600 कभी 65,000 ब्रेकआउट कर तो रही थी, लेकिन चूंकि वॉल्यूम्स ना आने की वजह से थोड़ा डल एक्टिविटी की वजह से हमने देखा कि तेजी का मोमेंटम नहीं बन पाया, जिस वजह से हम आपको स्टॉप लॉस बार बार देते थे, बताते थे कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर तेजी के मोमेंटम में रहेगी, अदरवाइज मार्केट ये लेवल तोड़ेगी तो मार्केट दोबारा नेगेटिव मूव में आ जाएगी। तो हमने देखा कि 64,500 का लेवल जब ब्रेक हुआ तो मार्केट नेगेटिव यानी कि ट्रेंड की तरफ मूव कर गई। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने नीचे का लेवल ब्रेकआउट किया, 63,000 का लेवल ब्रेकआउट किया। और मार्केट की परसेंटेज अगर हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन परसेंटेज थी 47% और ऑलमोस्ट अगर आज हम देखें तो तकरीबन 37% इन 38% तक मार्केट ने आपको डिक्लाइन किया, 9% की आज गिरावट हुई है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है, न्यूज आ चुकी है और मार्केट ओवरसोल्ड परसेंटेज के ऊपर परफॉर्म कर रही है 37%, तो मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी की तरफ किसी भी टाइम मूव कर सकती है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर देख लें कि मार्केट ने अब मूव किस तरह से करनी है। देखिए अगर छोटे जितने भी तमाम ग्राफ देखें तो इस वक्त इंतहाई ओवरसोल्ड परसेंटेज के पास परफॉर्म कर रहे हैं। और छोटे चार्ट के हिसाब से तो ये कि मार्केट अगर स्टार्टिंग में सुबह के टाइम 63,600 का लेवल ब्रेक करती है तो 63,000 यानी कि 250 पहला सपोर्ट होगा और मेन सपोर्ट लेवल होगा 61,700 का लेवल मार्केट का, ये सपोर्ट होगा। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखें तो 63,250 का लेवल बनता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट यानी कि रिकवरी के मूव पर फास्ट आ जाएगी और इसमें फिर रिकवरी जो होगी आपकी 63,500 से लेकर 64,000 तक की रिकवरी होगी। इसी को अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज तीसरा दिन था जिसमें मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है और मार्केट उसी सपोर्ट के करीब है जिससे एक बार पहले भी रिबाउंड हुई थी, लाइक 62,500 से पहले मार्केट रिबाउंड हुई थी और मार्केट ने हाई लेवल दिया था 65,300 का हाई लेवल दिया था। इस वक्त भी मार्केट दोबारा अपने बॉटम की तरफ आ चुकी है और ये तीसरी बार बॉटम है जिसमें मार्केट अपना तीसरा बॉटम बनाने की तरफ है। मार्केट अगर 62,500 का लेवल सस्टेन कर जाती है तो इंशाल्लाह शार्प तरीके से रिबाउंड करेगी। अगर मार्केट 62,500 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो फिर चांसेस होंगे कि 500 या 800 पॉइंट की मजीद गिरावट के बाद मार्केट के अंदर रिकवरी एक्सपेक्टेड होगी। इस वक्त अगर हम यानी कि मंथ के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए काफी अगर पिछले 3-4 मंथ से देखें जिसमें आपका जो मंथ स्टार्ट होता है सितंबर से लेके तकरीबन दिसंबर तक, तो 4 मंथ आपके पॉजिटिव यानी क्लोज रहे हैं। जनवरी के मंथ में हमने देखा कि मार्केट की एक तो रेंज भी बहुत छोटी रही 65,000 से लेके 62,528 तक और मार्केट इसी रेंज में मूव करती रही। अब चूंकि 2 दिन रह गए मंथ क्लोजिंग में तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपने एवरेज इंडेक्स से यानी कि जहां क्लोजिंग आनी चाहिए 63,900 की, उससे मार्केट बिलो ट्रेड करी 1192 पॉइंट और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट अपने पॉइंट्स अचीव कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। इस वक्त आपको एडवाइस हम यही करेंगे कि जो स्टॉक आपके पास रखे हुए उन्हीं को होल्ड रखें, मजीद न्यू एंट्री ना लें क्योंकि मार्केट इस वक्त थोड़ा वॉलेटाइल चल रही है। मार्केट जैसे अपना एक सपोर्ट सस्टेन कर लेती है और सपोर्ट से थोड़ा दूर हो जाती है क्योंकि इस वक्त लो ब्रेक हो रहे हैं तो इसलिए आपकी नेगेटिविटी कंटिन्यू हो रही है। लेकिन चूंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपना बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। तो अभी फिलहाल अपने ही स्टॉक होल्ड करें, मजीद न्यू परचेजिंग की तरफ ना जाए। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अपने लो से थोड़ा दूर होती है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट आपकी शार्प रिकवरी करेगी, लाइक 63,000 से लेकर 66,000 जो लेवल है वो मार्केट अचीव करेगी। तो आपने न्यू परचेजिंग की तरफ नहीं जाना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे तो फिर आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं।
सेकंड नंबर पे लिवरेज इन फ्यूचर वाले हजरात अपनी पोजीशन ना बढ़ाएं, कोशिश करें अपनी पोजीशन को यानी कम से कम रखें। जहां मार्केट थोड़ा मौका देगी, हमारी ऑडियो कॉल्स आपको स्पेशल ग्रुप में भी आएगी और आपको मौका मिलेगा स्टॉक्स यानी बेहतर करने का। बहुत सारे स्टॉक्स देखें, तो आज हम स्टॉक की लिस्ट शेयर नहीं कर रहे आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड परसेंटेज के पास यानी परफॉर्म कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि किसी भी रेट से आपकी मार्केट और आपके स्टॉक्स रिबाउंड कर जाएंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें, स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम हम बताते रहेंगे मार्केट की मूव के बारे में और स्टॉक्स के अपडेट देते रहेंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।